सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो ड्रैगन बॉल जो है एनीमे के दिखाए गए काफ़ी सारे यूनिवर्सेस में सबसे पॉपुलर यूनिवर्सेस में से एक निकल के आता है। और नो डाउट कि गोकू जो है एनीमे का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है। अब ऑब्वियसली कोई भले ही उतना बड़ा एनीमे का फ़ैन ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के बारे में जानते हैं और वो गोकू के फ़ैन होंगे ही। और गोकू ने जो है एनीमे के अंदर काफ़ी सारे पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट्स को फेस किया है, उनसे फाइट की है। और ड्रैगन बॉल के फाइट सीक्वेंसेस कितने ज़्यादा अमेजिंग होते हैं ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स की, जिनसे गोकू आज तक भिड़ चुका है और उन्हें उसने काफ़ी बुरी टक्कर भी दी है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, किड बू। अब किड बू हमें ड्रैगन बॉल जी के अंदर बू सागा आर्क के थ्रू देखने को मिला था, जहां बू सागा आर्क के जो फाइट सीक्वेंस थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग थे। और नो डाउट कि किड बू जो है कह सकते हो कि ड्रैगन बॉल जी का गोकू का द्वारा फेस किया हुआ सबसे पावरफुल अपोनेंट था। इसकी एबिलिटीज़, इसके रिफ्लेक्सेस जो है गोकू को भी हैरान कर दिए थे। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जिस तरह की जो है किड बू परफॉर्मेंस दे रहा था, उस बेसिस से ज़्यादातर लोगों ने तो यही सोचा होगा कि ये गोकू को डिफीट भी कर सकता है। और इसीलिए मैंने जो है किड बू को इस लिस्ट में रखा है, क्योंकि किड बू एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था जिसे हमने ड्रैगन बॉल जी के अंदर देखा था। और ये गोकू को ऑलमोस्ट डिफीट ही कर चुका था और गोकू को भी इसे फेस करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई थी। नंबर 9, गोल्डन फ्रीज़ा। अब जब फ्रीज़ा ने अपने गोल्डन फॉर्म जो है रिवील किया था, तो नो डाउट कि ये फैंस के लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था। और एनीमे के अंदर जो है ये मोमेंट एक बहुत ही ज़्यादा एपिक मोमेंट निकल के आता है, जैसा हम लोगों ने ड्रैगन बॉल के अंदर देखा है। अगर बात की जाए तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि गोल्डन फ्रीज़ा की जो ट्रू पावर है वो हमें देखने को नहीं मिली है, प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं की गई है। बट इसके बावजूद भी फ्रीज़ा कई हद तक जो है कह सकते हो कि गोकू के द्वारा फेस किया गया सबसे पॉपुलर अपोनेंट है। फैंस जो है फ्रीज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और गोल्डन फ्रीज़ा की जो एबिलिटीज़ थी वो सफिशिएंट थी, वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल थी। जहाँ गोल्डन फ्रीज़ा की ट्रेनिंग ये बताती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और गोल्डन फ्रीज़ा जो है गोकू को काफ़ी अच्छी टक्कर देता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि फ्रीज़ा और गोकू की फ़ाइट फैंस को कितनी ज़्यादा पसंद है। नंबर 8, हिट। अब हिट जो है मेरे पर्सनल फेवरेट ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स में से एक है। और एज़ वी ऑल नो कि हिट जो है वो यूनिवर्स 6 का एक काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म का असैसिन है जिसे गोकू ने फेस किया था। और हिट की फाइटिंग स्किल्स सच में फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और ऐसा गोकू भी समझ ही चुका था कि गोकू जो है इसे एक बार में डिफीट नहीं कर सकता है। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हिट की जो फाइटिंग स्किल्स थी, उसकी जो रिफ्लेक्सेस थे स्पेशली, वो गोकू को काफ़ी बुरी टक्कर देते हैं। और इसीलिए फैंस को भी जो है ये पता है कि हिट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स में से एक है जिसे गोकू ने अभी तक फेस किया है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर। नंबर 7, फ्यूज्ड ज़मासू। अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ज़मासू और गोकू ब्लैक दोनों ही सबसे टफेस्ट अपोनेंट्स में से एक रहे हैं जिसे गोकू फेस कर चुका है। और इन दोनों का ये मर्ज्ड वर्जन जो है इन्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके का निकाल के लेके आता है। बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि गोकू और वेजिटा को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी जब उन्होंने फ्यूज्ड ज़मासू से फाइट की थी, और ये कितना ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट निकल के आता है। हाउएवर ये भी हम लोग जानते हैं कि जीनो के हेल्प के बिना अगर देखा जाए तो गोकू इतने आसानी से जो है फ्यूज ज़मासू को डिफीट नहीं कर सकता था। और ऐसा भी स्टेट किया गया है कि फ्यूज ज़मासू पूरे के पूरे इंटायर यूनिवर्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। तो इस वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूज ज़मासू जो है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट निकल के आता है जिसे गोकू ने फेस किया है। नंबर 6, केफला। अब इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि कॉलीफ्ला और केल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स निकल के आते हैं जिन्हें गोकू ने फेस किया है। दोनों ही जो है इनकंसिस्टेंट पावर लेवल की कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि गोकू इन दोनों के ऊपर काफ़ी इजीली टेक ओवर कर सकता है, इन दोनों माइटी वॉरियर्स के ऊपर। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि आगे चल के जो है पोटारो और ईयर रिंग्स की मदद से जो है ये दोनों कैरेक्टर्स फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर हमें केफला देखने को मिलती है। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स में से एक है जिसे गोकू फेस किया था। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इसकी फाइटिंग सीक्वेंसेस कितने ज़्यादा इंप्रेसिव थे, और कह सकते हो कि गोकू को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी इसे डिफीट करने में। तो बेसिकली केफला जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स में से एक है, ये भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स में से एक है जिसे गोकू अभी तक फेस कर चुका है। नंबर 5, टोपो। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि प्राइड ट्रूपर्स का लीडर यानी कि टोपो जो है हमें वेजिटा के अपोनेंट के तौर पे ज़्यादा देखने को मिला है। बट गोकू भी जो है इसके फाइट के एंगेजमेंट को समझ चुका था, वो भी उसकी एबिलिटीज़ को सेंस कर चुका था। और एटलीस्ट गोकू की जो है जब कह सकते हो कि टोपो से थोड़ी देर के लिए भी भिड़ता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि गोकू के लिए टफ बैटल निकल के आती है, क्योंकि जो टोपो था वो अपने डिस्ट्रॉयर फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। उसकी एबिलिटीज़ लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है।
और टोपो भी जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक था जिसे हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर देखा था, जिस वजह से इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये जो है इस लिस्ट में अपनी पोजीशन डिज़र्व करता है। नंबर 4 ब्रॉली। अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी जो थी वो सबसे बेस्ट एनीमे के अंदर दिखाई गई मूवीज़ में से एक निकल के आती है। और इस मूवी के ज़रिए जो है फाइनली जो है कह सकते हो कि ब्रॉली के कैरेक्टर के साथ जो है काफ़ी अच्छा जस्टिस किया गया था, उसे एक एक्चुअल पर्पस देके उसके बैक स्टोरी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि किस तरीके से हमें ब्रॉली, गोकू और वेजिटा के एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जहाँ गोकू और वेजिटा दोनों ही इस कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है इसे काफ़ी बुरी तरीके से जो है डिफीट करते हैं, बट एक्चुअल में इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रॉली की जो एबिलिटीज़ है वो उसे बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड बना देती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि लेजेंडरी सुपर सैन की एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो ब्रॉली की जो है रिफ्लेक्सेस थे वो भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल टाइप के निकल के आते हैं। और इसी वजह से ब्रॉली भी उन एनिमीज़ में से एक है, उन अपोनेंट्स में से एक है जिसे गोकू ने फेस तो किया है, लेकिन गोकू को उसे डिफीट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई हो। नंबर 3 जिरेन। अब प्राइड ऑफ ट्रूपर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर यानी कि जिरेन जो है अपने रास्ते में आने वाले हर एनिमी को पूरे तरीके से शैटर कर दे रहा था टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान। और इवन गोकू जो एक ऐसा वॉरियर है जिसे टेक डाउन करना इतना आसान नहीं है, उसे भी जो है जिरेन काफ़ी ईजिली जो है उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है। और एट लास्ट गोकू को जो है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है जिरेन को एक काफ़ी बुरी फाइट देने के लिए, जिस वजह से तुम ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जिरेन खुद कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिरेन की एबिलिटीज़, जिरेन के रिफ्लेक्सेस, जिरेन का स्टैमिना, ये सभी हमें जो है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल देखने को मिला। और इसी वजह से जिरेन भी उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज़ में से एक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स में से एक है जिसने गोकू की काफ़ी बुरी तरीके से बैंड बजाई हो, और गोकू को भी इसे फेस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। नंबर 2 बीरस। अब बीरस खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और कह सकते हो कि बीरस एक एक्चुअल अपोनेंट था जिसे पहली बार जो है हमने ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू के अगेंस्ट फेस करते हुए देखा था। और बीरस की फाइटिंग एबिलिटीज़, बीरस की जो एबिलिटीज़ थी, जो उसकी जो है पोटेंशियल था, वही देख के फैंस जो है हैरान हो चुके थे। बेसिकली जो है बीरस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये जो है हमें उसके कह सकते हो कि फाइटिंग सीक्वेंसेस से पता चल जाती है, उसकी एबिलिटी से पता चल जाती है, और उसने जो जो चीज़ें की हैं एनीमे के अंदर उससे पता चल जाती है। बीरस एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था जिसे गोकू ने फेस किया था। एंड स्टिल इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सुपर सैन गॉड गोकू वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की जो फाइट सीक्वेंस थी, जो फाइटिंग सीन था, वो ड्रैगन बॉल सुपर के सबसे बेस्ट फाइट सीक्वेंसेस में से एक रहा है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बीरस जो है उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स में से एक निकल के आता है जिसे गोकू ने फेस किया है, बट स्टिल जो कैरेक्टर नंबर 1 पे है बीरस उसके सामने भी बहुत पीछे है। नंबर 1 विज़। अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि एक्चुअल में विज़ जो है गोकू का एक कंप्लीट अपोनेंट तो नहीं था, लेकिन ये भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से गोकू जो है अपने ट्रेनिंग के दौरान जो है विज़ से भिड़ता है, और वहाँ पे हमें ये साफ पता चल जाता है कि भाई विज़ जो है गोकू से कहीं आगे है। इवन जो है जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विज़ जो है एंजल है यूनिवर्स 7 का, और प्रोबेबली अपने रियल्म का सबसे जो है कह सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी है। और गोकू जो है किसी भी तरीके से जो है इस एंजेलिक वॉरियर के आसपास भी नहीं आता है। फाइटिंग स्किल्स की बात करें, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात करें, या फिर बात करें रिफ्लेक्सेस की, गोकू इन हर चीज़ों में जो है विज़ से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। और भले ही विज़ एक कंप्लीट अपोनेंट ना हो गोकू का, बट ट्रेनिंग के दौरान गोकू को ये तो अंदाज़ा लग गया था कि वो विज़ जो है अभी तक का उसके द्वारा फेस किया गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। सो गाइज, ये थी वीडियो 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू के अपोनेंट्स के ऊपर जिसे गोकू आज तक फेस कर चुका है। अब तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे जाके दबा देना। इन सब के अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिगार्डिंग न्यूज़ वगैरह के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।